हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों टेस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में एज पर मूर्त 5th रिवीजन। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने दो वीडियो देखा है जो OGL का था और एम्बैंकमेंट अपग्रेड और बोरो एरिया के बारे में था, टेस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में। आज हम लोग देखेंगे GSB के बारे में दोस्तों कि GSB लेयर में कौन कौन सी हमको टेस्ट फ्रीक्वेंसी फॉलो करना है, ग्रेनुलर सब बेस में कौन कौन सी हमको टेस्टिंग फॉलो करना है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं आइटम ऑफ वर्क, टेस्ट फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टेस्ट कितने करना है हमको एज पर किसके अकॉर्डिंग करना है, और स्पेसिफाइड लिमिट क्या है उसकी, ये स्पेसिफिकेशन कहाँ दिया हुआ है, और टेस्ट प्रोसीजर क्या है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज GSB मटेरियल के लिए। तो आइए सबसे पहले हमको जो टेस्टिंग करना है दोस्तों GSB लेयर के लिए, उसमें सबसे पहले तो हमको ग्रेडिंग देखना है कि जो हमारा मटेरियल है GSB का वो कौन सी ग्रेडिंग में है दोस्तों। तो ग्रेडेशन टेस्ट के लिए दोस्तों इसमें स्पेसिफाइड टेस्ट फ्रीक्वेंसी बताई गई है कि 1 टेस्ट पर 400 क्यूबिक मटेरियल में हमको एक टेस्ट करना है। ये मूर्त टेबल 900-3 में आप देख सकते हैं दोस्तों। और एज पर पेमेंट डिजाइन, जो भी पेमेंट डिजाइन होती है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग हमको इसकी ग्रेडेशन की लिमिट देखना है जो मूर्त टेबल 400-1 में बताई गई है। और इसकी जो टेस्ट प्रोसीजर है दोस्तों YS 2386 पार्ट 1 में हम देख सकते हैं इसके टेस्टिंग प्रोसीजर के बारे में। और जैसा टेस्टिंग प्रोसीजर इसमें बताया गया है सही ठीक उसी तरह हमको टेस्ट प्रोसीजर फॉलो करके और इसकी ग्रेडेशन टेस्टिंग करना है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं GSB का हमको लिक्विड लिमिट निकालना पड़ेगा GSB मटेरियल का। तो लिक्विड लिमिट के लिए दोस्तों बताया गया है कि 400 क्यूबिक मटेरियल पे हमको एक टेस्ट करना है लिक्विड लिमिट का, और ये भी मूर्त टेबल 900-3 में स्पेसिफाइड है दोस्तों। और इसकी जो लिमिट है वो लेस देन 25% बताई गई है कि 25% से ज़्यादा लिक्विड लिमिट नहीं आनी चाहिए मटेरियल की। यदि 25% से ज़्यादा लिक्विड लिमिट आती है तो मटेरियल फेल माना जाएगा दोस्तों। और ये चीज़ आप मूर्त टेबल 400-2 में आप लिमिट देख सकते हैं 20 पर लेस देन 25 जो बताई गई है वो मूर्त टेबल 400-2 में स्पेसिफाइड लिमिट है दोस्तों। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और इसकी जो टेस्टिंग करेंगे लिक्विड लिमिट की वो IS 2720 पार्ट 5 में जिस प्रकार से टेस्ट प्रोसीजर बताया गया ठीक उसी प्रकार से हमको लिक्विड लिमिट की टेस्टिंग करना है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी निकालना है मटेरियल का। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए दोस्तों 1 टेस्ट पर 400 क्यूबिक मीटर में हमको एक टेस्ट करना है, और ये मूर्त टेबल 900-3 में स्पेसिफाइड है। और दोस्तों इसका जो लिमिट बताया गया है वो लेस देन 6% बताया गया कि 6% से ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI मटेरियल का नहीं आना चाहिए। GSB मटेरियल का PI 6% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ये बताया गया है। ये कहाँ बताया गया है? मूर्त टेबल 400-2 में स्पेसिफाइड है दोस्तों, उसमें स्पेसिफिकेशंस दिए गए तो आप देख सकते हैं। और इसकी जो टेस्टिंग करना है वो IS 2720 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग हमको टेस्टिंग करना है। इसके बाद आप मॉइस्चर कंटेंट, तो मॉइस्चर कंटेंट के लिए दोस्तों जब हम कंपेक्शन के पहले मॉइस्चर कंटेंट जो चेक करते हैं, जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट क्या है उसमें वो निकालते हैं। तो वो आप देख सकते हैं 1 टेस्ट पर 400 क्यूबिक मीटर उसमें बताया गया दोस्तों। और मूर्त टेबल 900-3 में इसके बारे में बताया गया कि एक टेस्ट हमको 400 क्यूबिक मीटर में करना है, एक मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। 400 क्यूबिक मटेरियल में एक मॉइस्चर कंटेंट हमको चेक करना है कंपेक्शन के पहले। तो 2% इसमें दिया हुआ है, +1 - 2% बिलो द OMC दोस्तों। तो इसमें जो भी OMC आएगी मटेरियल की, जो MDD और OMC आती है दोस्तों मटेरियल की, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो आता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में +1 कर सकते हैं और -2 कर सकते हैं। जो भी अपना लेबोरेटरी में फाइंड आउट करते हैं हम लोग MDD और OMC, तो उसमें जो OMC आता है उसमें +1 और -2 ले सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मूर्त क्लॉज 401.3.2 में स्पेसिफाइड है ये चीज़। और इसकी जो टेस्टिंग करते हैं हम लोग मॉइस्चर कंटेंट की वो IS 2720 पार्ट 2 में जिस प्रकार से प्रोसीजर बताया गया ठीक उसी प्रकार से हमको टेस्टिंग करना है दोस्तों। और इसके बाद हम लोगों को जो मेन टेस्ट है दोस्तों GSB मटेरियल का वो है प्रॉक्टर टेस्ट, MDD जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी टेस्ट है दोस्तों। हम निकालते हैं मैक्सिमम डेंसिटी निकालते हैं मटेरियल की कि मैक्सिमम डेंसिटी क्या है, उसकी घनत्व क्या है। तो
मैक्सिमम डेंसिटी के लिए दोस्तों जब हम डिज़ाइन करते हैं जीएसपी मटेरियल का, ग्रेनुलर सब बेस का डिज़ाइन करते हैं, उस टाइम पे हमको इसकी रिक्वायरमेंट लगती है प्रॉक्टर टेस्ट की, CRMB CBR की, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो निकालते हैं, वाटर ऑब्जर्वेशन और वेट एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की, और फिर ये डिलेटेरियस कंस्टिट्यूएंट्स जो निकालती है, चारों चीज़ तो पांचों चीज़ ये हम लोग निकालते हैं जब हम जीएसपी की मिक्स डिज़ाइन करते हैं, ग्रेनुलर सब बेस की मिक्स डिज़ाइन करते हैं, उस टाइम पे हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है। या कि जब सोर्स चेंज होता है दोस्तों, तो तब भी हम लोग इनको फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे प्रॉक्टर टेस्ट हमको जो करना है वो एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। एक तो डिज़ाइन में करते हैं और दूसरा जब सोर्स चेंज होता है मटेरियल का तब करते हैं दोस्तों। ये चीज़ मूर्त क्लॉज 401.3.2 में आप देख सकते हैं। इसकी जो लिमिट है दोस्तों नॉट स्पेसिफाइड नहीं है, और इसकी जो टेस्टिंग करेंगे वो IS 2720 पार्ट 8 के अकॉर्डिंग हम लोग टेस्टिंग करेंगे। और जो इसका MDD है दोस्तों वो 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 मतलब मटेरियल के अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है। आप देख सकते जब भी आप प्रॉक्टर टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी लिमिट जो है मटेरियल की किस प्रकार से, डेंसिटी क्या है। जो भी डेंसिटी आएगी वही हमको लेना है दोस्तों साइड पे। CBR टेस्ट जो हम करते हैं दोस्तों जीएसपी मटेरियल का, वो एज पर रिक्वायरमेंट करते हैं कि जब सोर्स चेंज होता है मटेरियल का तब हम लोग चेक करते हैं उसका CBR। और मूर्त टेबल 900-3 में जो टेस्ट फ्रिक्वेंसी बताई गई वो एज पर रिक्वायरमेंट कहा गया है उसमें। और दोस्तों CBR जो इसका होना चाहिए, जीएसपी मटेरियल का CBR होना चाहिए वो मिनिमम 30% होना चाहिए, मतलब 30% से ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम जो है 30% है, उससे ज़्यादा ही अपना जीएसपी मटेरियल का CBR आना चाहिए दोस्तों। और ये चीज़ मूर्त टेबल 400-2 में आप देख सकते हैं, उसमें बताई गई है लिमिट, ये स्पेसिफाइड है कि 30% से कम नहीं आना चाहिए, CBR ज़्यादा आना चाहिए जीएसपी मटेरियल का। और इसकी जो टेस्टिंग करते हैं वो IS 2720 पार्ट 16 में आप देख सकते हैं टेस्टिंग के बारे में दोस्तों। इसके बाद वाटर ऑब्जेक्शन जो निकालते हैं हम लोग जीएसपी मटेरियल को एज पर रिक्वायर्ड, तो मूर्त क्लॉज 401.2.2 में बताया गया है कि 2% से ज़्यादा वाटर ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए दोस्तों जीएसपी मटेरियल का। और ये मूर्त क्लॉज 401.2.2 में स्पेसिफाइड है इसके बारे में कि 2% से ज़्यादा लिमिट नहीं होना चाहिए वाटर ऑब्जर्वेशन का। और इसकी जो टेस्टिंग करते हैं वो IS 2386 पार्ट 3 में जिस प्रकार से प्रोसीजर बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको टेस्टिंग करना है दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसके आगे हम लोग देख रहे हैं वेट एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्टिंग। तो जीएसपी की जो टेस्टिंग करते हैं दोस्तों, वेट एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करेंगे वो एज पर रिक्वायर्ड करते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तब हमको करना पड़ता है। ज़रूरत कब पड़ती है, एक तो मिक्स डिज़ाइन में पड़ती है, दूसरा यदि सोर्स चेंज होता है तब हमको वेट एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करना होता है। और इसका जो लिमिट ये टेस्ट फ्रिक्वेंसी है दोस्तों मूर्त क्लॉज 401.2.2 में बताया गया है। और जो इसकी लिमिट है दोस्तों वो मैक्सिमम 40% बताई गई है, वो मूर्त क्लॉज टेबल 400-2 में बताया गया है। सेक्शन 400 में आप देखेंगे मूर्त में तो आपको मिल जाएगा ये लिमिट 40% बताई गई है मैक्सिमम वेट एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट की। और इसका जो टेस्ट प्रोसीजर दोस्तों वो IS 5640 IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग हमको टेस्टिंग करना है। इसके बाद दोस्तों डिलेटेरियस कंस्टिट्यूएंट्स जो रहते हैं जीएसपी मटेरियल में, तो डिलेटेरियस कंस्टिट्यूएंट्स के लिए दोस्तों हम लोग मैक्सिमम थर्ड पार्टी टेस्टिंग करवाते हैं। तो हमको थर्ड पार्टी टेस्टिंग ही प्रिपेयर करना सही रहता है इसमें। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो टेस्टिंग है वो फील्ड कॉम्पेक्शन। जो हम लोग जीएसपी लेयर बनाते हैं दोस्तों, जीएसपी लेयर कंप्लीट करने के बाद उसका डेंसिटी देखते हैं हम लोग, कॉम्पेक्शन देखते हैं कि उसमें कॉम्पेक्शन कितने % है, जो अपना जीएसपी का बेड है वो कितना कॉम्पैक्ट हुआ है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग फील्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, फील्ड कॉम्पेक्शन टेस्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया कि 1 सेट पर 1000 स्क्वायर मीटर में हमको एक सेट टेस्ट करना है, मतलब कि एक सेट में 10 फीट होते हैं दोस्तों। 10 फीट हमको टेस्ट करना है जीएसपी मटेरियल में, 1000 स्क्वायर मीटर में 10 फीट लगाना है। और मूर्त टेबल 900-3 में इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इसका फील्ड का कॉम्पेक्शन है वो 98% मिनिमम आना चाहिए
98% से कम नहीं आना चाहिए, ज़्यादा ही आना चाहिए। 98% से ज़्यादा इसका कॉम्पेक्शन आना चाहिए जीएसबी मटेरियल का। और ये लिमिट जो है मूर्त क्लॉज 401.3.2 में स्पेसिफाइड है दोस्तों कि 98% से ज़्यादा जीएसबी ग्रेनुलर सब बेस मटेरियल का कॉम्पेक्शन आना चाहिए। इसके बाद जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं YS 2720.28 के अकॉर्डिंग हमको फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट करना है। फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट करते हैं हम लोग, फील्ड कॉम्पेक्शन निकालते हैं जीएसबी मटेरियल का। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी है जीएसबी मटेरियल की वो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उसकी जो लिमिट है वो कहाँ से ली गई है, और जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी है की क्वांटिटी है, नंबर ऑफ टेस्ट है वो कहाँ से लिया गया है। तो पूरा सब कुछ दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं वेट मिक्स मैकेडम। दोस्तों जीएसबी लेयर बनने के बाद उसके ऊपर वेट मिक्स मैकेडम बनाया जाता है, WM की लेयर बनाई जाती है, WM की लेयर डाली जाती है। तो WM की जो लेयर डाली जाती है दोस्तों तो उसका भी मिक्स डिज़ाइन किया जाता है और उसका भी साइड में टेस्टिंग किया जाता है। तो उसमें हमको कौन कौन सी टेस्टिंग करना है, उसकी टेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि टेस्ट फ्रीक्वेंसी बताई गई है WM के बारे में एज पर मूर्त 5th रिवीजन। तो उसमें भी दोस्तों सबसे पहले ग्रेडिएशन टेस्ट करना। ग्रेडिएशन टेस्टिंग के लिए दोस्तों बताया गया है मूर्त टेबल 900-3 में कि हमको 1 टेस्ट 200 क्यूबिक मीटर मटेरियल पे हमको 1 टेस्ट करना है WM का। और उसकी जो लिमिट है दोस्तों मूर्त टेबल 400-13 में बताई गई है कि उसकी जो लिमिट है ग्रेडेशन की स्पेसिफाइड लिमिट है वो मूर्त टेबल 400-13 में आप देख सकते हैं। इसकी जो टेस्टिंग करना है और टेस्ट प्रोसीजर जो है YS 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हमको टेस्टिंग करना है। इसके बाद दोस्तों इसमें हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखते हैं, PI निकालते हैं मटेरियल का। जो WM मटेरियल रहता है 200 क्यूबिक मीटर मटेरियल पे 1 टेस्ट करना है हमको PI टेस्टिंग का, और ये मूर्त टेबल 900-3 में बताया गया है दोस्तों। इसकी जो लिमिट रहती है वो लेस देन 6%, 6% से कम PI दोस्तों आना चाहिए WM मटेरियल का। और ये लिमिट जो है वो मूर्त क्लॉज 406.2.1.2 में स्पेसिफाइड है। और इसकी जो टेस्टिंग करेंगे हम लोग YS 2720 पार्ट 5 में जो टेस्ट प्रोसीजर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको टेस्टिंग करना है। इसके बाद दोस्तों वेट मिक्स मैकेडम का हमको MDD निकालना है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकालना है। और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के लिए हमको प्रॉक्टर टेस्ट करना पड़ता है दोस्तों। प्रॉक्टर टेस्ट के लिए एज रिक्वायर्ड लिखा हुआ है कि जैसे हम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन में हमको ज़रूरत पड़ती है, या कि सोर्स जब चेंज होता है मटेरियल का तब हमको प्रॉक्टर टेस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों इसमें बताया गया कि मूर्त क्लॉज 406.3.3 में कहा गया कि एज पर रिक्वायरमेंट हमको प्रॉक्टर टेस्ट करना है। इसकी लिमिट जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है दोस्तों। तो इसका जो डेंसिटी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो कुछ भी आ सकता है मटेरियल के अकॉर्डिंग दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करना पड़ता है वेट मिक्स मैकेडम मटेरियल के लिए। तो वो बताया गया है कि 1000 क्यूबिक मीटर मटेरियल में हमको 1 टेस्ट करना है AIB का, और मूर्त टेबल 900-3 में ये स्पेसिफाइड है दोस्तों। इसकी जो लिमिट बताई गई है वो 30%, मैक्सिमम 30% लिमिट बताई गई है AIB की। वो मूर्त टेबल 400-12 में स्पेसिफाइड दोस्तों। और इसकी टेस्टिंग प्रोसीजर जो है YS 2386 पार्ट 4 में जो भी टेस्ट प्रोसीजर बताया गया उसके अकॉर्डिंग हमको AIB टेस्ट करना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग WM मटेरियल का लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू टेस्ट निकालते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो उसका मूर्त टेबल 400-12 में बताया गया है कि जो उसकी लिमिट है दोस्तों वो स्पेसिफाइड की गई है कि 40% मैक्सिमम उसकी लिमिट बताई गई है। और इसकी जो टेस्टिंग करेंगे YS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग हम लोग टेस्टिंग करेंगे दोस्तों लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू का। इसके बाद वेट मिक्स मैकेडम जो हम लोग लेयर बनाते हैं दोस्तों WM की, तो उसमें जो मटेरियल यूज करते हैं तो एग्रीगेट का दोस्तों हम लोगों को उसका फ्लैकीनेस देखना पड़ता है, इलोंगेशन देखना पड़ता है। फ्लैकीनेस और इलोंगेशन का दोनों को कंबाइन हम लोग निकालते हैं, कंबाइन इंडेक्स निकालते हैं, कंबाइन फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स निकालते हैं। तो उसके लिए दोस्तों बताया गया है इसमें कि टेस्ट फ्रीक्वेंसी में कि 500 क्यूबिक मीटर मटेरियल में हमको 1 टेस्ट करना है। ये चीज़ मूर्त टेबल 900-3 में स्पेसिफाइड है दोस्तों इसके बारे में। और इसकी जो लिमिट है दोस्तों वो आप टेबल
मूर्त टेबल 400-12 में आप लिमिट देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 35% मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलॉन्गेशन इंडेक्स का जो कंबाइंड निकालते हैं दोस्तों, उसकी मैक्सिमम जो लिमिट बताई गई है वो मैक्सिमम 35% स्पेसिफाइड लिमिट बताई गई है। तो आप ये स्पेसिफिकेशन मूर्त टेबल 400-12 में आप देख सकते हैं। और इसकी जो टेस्टिंग करेंगे हम लोग YS 2720 पार्ट 1 में जो स्पेसिफाइड है उसी के अकॉर्डिंग उनको टेस्टिंग करना है। जो भी टेस्ट प्रोसीजर बताया गया है उसी टेस्ट प्रोसीजर को हमको फॉलो करना है दोस्तों टेस्टिंग के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि WM मटेरियल के लिए वाटर ऑब्जेक्शन भी निकालते हैं दोस्तों। वाटर ऑब्जेक्शन एज पर रिक्वायरमेंट हमको निकालना पड़ता है। और ये मूर्त क्लॉज 406.2.1 में इसकी जो लिमिट है वो स्पेसिफाइड की गई है कि 2% से ज़्यादा वाटर ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए मटेरियल का। जो WM मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वेट मिक्स मैकेडम लेयर बनाने के लिए, जो हम लोग मटेरियल यूज करेंगे उसका 2% से ज़्यादा वाटर ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। 2% से ज़्यादा वाटर ऑब्जेक्शन आता है तो वो मटेरियल हमको साइड पे यूज नहीं करना है दोस्तों। इसके बाद इसमें साउंडनेस टेस्ट भी करते हैं मटेरियल का। WM मटेरियल का साउंडनेस टेस्ट भी किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट। और सबसे लास्ट में दोस्तों हम लोग चेक करते हैं फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट। फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट दोस्तों, ये टेस्ट दोस्तों जब WM लेयर कंप्लीट हो जाती है, बन के तैयार हो जाती है, तब हमको फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट निकालना पड़ता है। फील्ड ड्राई डेंसिटी कॉम्प्लेक्शन टेस्ट करना पड़ता है साइड पे। तो ये टेस्टिंग के लिए दोस्तों बताया गया है मूर्त टेबल 900-3 में कि हमको एक सेट 1000 स्क्वायर मीटर में एक सेट करना और एक सेट में 3 पीट लगाना है दोस्तों। एक सेट में 3 पीट लगाना है और एक सेट हमको 1000 स्क्वायर मीटर में करना है। और दोस्तों इसमें जो स्पेसिफाइड लिमिट है वो 98% बताई गई है कि 98% से कम कॉम्पैक्शन नहीं आना चाहिए WM का। 98% से ज़्यादा कॉम्पैक्शन आना चाहिए WM लेयर का दोस्तों। और ये लिमिट जो है वो मूर्त क्लॉज 406.3.5 में बताई गई है। और इसकी जो टेस्टिंग करते हैं वो IS 2720.28 के बाद 28 में जो भी टेस्ट प्रोसीजर बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको टेस्टिंग करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं WMM और GSB का जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो पूरा इसमें जानकारी दी गई है टेस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में। यही सभी टेस्ट हमको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों जब भी हम साइड में काम करते हैं GSB लेयर और WM लेयर में। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा जो भी टेस्ट प्रोसीजर है, जो भी टेस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो भी इनकी लिमिट है, वो पूरी लिमिट टेस्ट प्रोसीजर सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों आपको बता दिया गया है। तो हमको उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा जितना भी इसमें बताया गया है। तो आप ये वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपको बनाकर दे सकें आपकी जानकारी के लिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।